ये है प्रश्न नंबर 1। तो 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है और एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त है, जिस पर उभयनिष्ठ ये दो बिंदुओं पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन पर एक कॉमन जीवा, एक कॉमन कॉर्ड इनकी बनी हुई है, इसका नाम ए बी है, जिससे जिन ए बी इसकी वो है कॉमन कॉर्ड है, और इसी की लंबाई हमने क्या करनी, ज्ञात करनी। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर, और दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी देर की, 4 सेंटीमीटर है ना। तो हम बोल देते हैं ओ डैश केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी देर की, 5 सेंटीमीटर। ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, बराबर 4 सेंटीमीटर। ओ डैश हमें कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, और हमने क्या निकालना है, ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दो त्रिभुजों में देखो ओ ए ओ डैश और दूसरा त्रिभुज ओ बी ओ डैश, इन दोनों को सबसे पहले सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। क्यों, ताकि आप किसी तरीके से इन कोणों को आपस में बराबर दिखा दें। इन कोणों को बराबर दिखाने से क्या होगा, इन कोणों से को बराबर दिखाने से यह होगा कि ये जो छोटे त्रिभुज हैं ओ ए के और दूसरा ओ बी के, ये आप सर्वांग सम दिखा दो। जैसे आप इसको सर्वांग सम दिखा पाओगे, आप दिखा सकोगे कि ये कोण, ये ऊपर वाला कोण इस नीचे वाले कोण के बराबर है। अब चूंकि क्या है, रेखा है, रेखा में ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल क्या होता है, हाँ 180 डिग्री का होता है। तो आप दिखा दोगे कि ये कोण कितना है, 90 डिग्री। जैसे आप ये दिखा दोगे ये कोण 90 डिग्री है, आपको पता लग जाएगा कि ए बी क्या है, इसका ए बी में ए के हाफ है, प्रमेय से, जैसे हमने प्रमेय पढ़ी है इसमें, है ना, ये इसका आधा है। तो करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ओ ए ओ डैश, ये बड़ा वाला देख रहे हो, ओ ए ओ डैश, और दूसरा त्रिभुज है ओ बी ओ डैश। इन दो त्रिभुजों में देखो, ये भुजा ओ डैश ए किसके बराबर है, ओ डैश बी के बराबर है। क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा, ये ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। ये भी वही, एक ही कारण है दोनों का, एक ही कारण दोनों पे लिख सकते हैं आप। तीसरी चीज हमें क्या मिल गई कि ओ डैश ओ उभयनिष्ठ भुजा है, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की। ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश, कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ये तीनों चीज मिल गई, तो आप दिखा सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ओ ए ओ डैश सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ बी ओ डैश की। ये बात समझ में आई, यानी कि आपने ये ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। इससे आपको क्या मिला, इससे आपको ये वाला जो कोण दिख रहा है, ये इसका नाम क्या है, इस कोण का नाम है ए ओ डैश ओ, और दूसरा बी ओ डैश ओ। ये दोनों कोण आपस में आपने क्या दिखा दिए, बराबर दिखा दिए। किससे, सीपी सीटी से। कोण ए ओ डैश ओ इज इक्वल टू बी ओ डैश ओ, ये दोनों कोण आपस में क्या कर दिया आपने, बराबर कर दिया। चाहे तो आप इसको नाम दे दो कोण 1 और इसका नाम दे दिया कोण 2, जैसे भी आपको करना हो, है ना। ये बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए। अब फिर से, अब आप छोटे त्रिभुजों में देखो, हमें तो इसको दिखाना है 90, इसको दिखाना है हमने 90, ठीक है। अब इन दो त्रिभुजों में फिर से हमें ये काम करना पड़ेगा। पुनः त्रिभुज, इसका नाम है ए ओ डैश के नाम रखा हुआ मैंने इसका, ठीक है। इसका नाम इस बिंदु का जहां पर ये काट रहा है, इसको इस उभयनिष्ठ लाइन को जो काट रहा है, ये जीवा, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, के रख दिया। तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ओ ए के व दूसरा त्रिभुज क्या है, ओ बी के। छोटे छोटे त्रिभुजों में ओ बी के, इन दो त्रिभुजों में देखेंगे आप, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है दोनों। तो ये क्या होगा, ओ डैश ए इज इक्वल टू, ये क्या नाम है इसका, ओ डैश है ना, ओ डैश है दोनों का नाम, ओ डैश ए के
ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। दूसरी चीज ये देखो, ये भुजा उभयनिष्ठ है, इसकी भी और इसकी भी, इसका नाम है ओ डैश के इज इक्वल टू ओ डैश के। ये किसका हुआ, ये क्यों हुआ, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ये कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और तीसरी चीज हमें क्या मिल गई, ये कोण जो हमने आपस में क्या दिखाए थे, बराबर दिखाए थे अभी यहां पे, तो कोण ए ओ डैश ओ इज इक्वल टू बी ओ डैश ओ, ये हमने क्या करा, सिद्ध किया, ये भी सिद्ध किया। तो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज किससे, एस ए एस भुजा कोण भुजा से हमने ये दोनों छोटे छोटे त्रिभुज क्या कर दिया, आपस में सर्वांसम सिद्ध कर दिए। ये बात समझ में आई। इसलिए त्रिभुज ओ ए के ओ डैश ए के बराबर नहीं, सर्वांसम किससे हो जाएगा, इसलिए एस ए एस प्रतिबंध से त्रिभुज ओ ए ओ डैश ए के सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ओ डैश बी के। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हो जाएंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हो गए, हमारा काम हो गया, है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हो गए तो हम बोल सकते हैं, इसलिए सीपी सीटी से ये वाला कोण, इस कोण का नाम बताओ जरा, ये क्या होगा, ओ डैश के ए, ओ डैश के ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ डैश के बी, ओ डैश के बी। किंतु ये क्या है, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ए बी सीधी रेखा है। अगर ये सीधी रेखा है तो ये दोनों कोण का योग क्या होगा, कितना डिग्री होगा, प्लस ओ डैश के बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये कितना होगा, 180 डिग्री। अब दोनों की जगह एक ही कोण रख दो, ऊपर वाला 90 आ जाएगा, ये हो जाएगा ओ डैश के ए प्लस ओ डैश के बी की जगह के ए रख दो, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल ओ डैश के ए बराबर 180 डिग्री और एंगल ओ डैश के ए बराबर 180 डिग्री बाय 2, और ये हो जाएगा ओ डैश के ए बराबर 90 डिग्री, है ना, 90 अंश हो जाएगा। और ओ डैश के ए किसके बराबर है, बी के बराबर, इसलिए ओ डैश के ए बराबर ओ डैश एंगल ओ डैश के ए बराबर एंगल ओ डैश के बी बराबर कितना, 90 डिग्री। दोनों के दोनों कोण कितने आ गए, समकोण आ गए भाई, दोनों के दोनों, ठीक है। दोनों के दोनों कोण हमने क्या दिखा दिए, समकोण दिखा दिए। अब समकोण होने के लिए हमने क्या सिद्ध कर दिया, इसलिए हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये भी क्या हो जाएंगे, समकोण हो गया सारे, हैं। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं, इसी प्रकार इस तरफ का जो कोण है, इस तरफ का भी तो है ये त्रिभुज, ये जो छोटे त्रिभुज है, इस तरफ के कोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों समकोण हो जाएंगे। इसलिए इसी प्रकार कोण ओ के ए बराबर कोण ओ के बी, दोनों के दोनों कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 हमने सिद्ध कर दिए। तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा फिर, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और प्रमेय से हमें एक चीज और पता है कि अगर जो है केंद्र से जाने वाली त्रिज्या किसी जीवा पर क्या हो, लंब हो गई ना, परपेंडिकुलर, तो उसको क्या कर रही है, समद्विभाजित भी करती है समद्विभाजित, अभी पढ़ी थी हमने प्रमेय। किंतु प्रमेय से हम जानते हैं, प्रमेय से हमें पता है कि ओ के अगर परपेंडिकुलर हो किस पर, ए बी पर, तो क्या हो जाएगा, तो ए के किसके बराबर होगा, के बी के बराबर होगा। ए के किसके बराबर होगा, के बी के। इसका डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, ठीक है, उतार रहे हो।
उतार दिया? ठीक। तो देखो आगे, अब इस वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गए ये, है ना? हाँ, अब देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज कौन सा है? ओ डैश ए के, इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में बताओ ये क्या हो गया? इसकी कर्ण हो गई ना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। थोड़ा सा लेंथी सवाल हो गया ना। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या हो गई? जो हाइपोटेनस होता है, ये क्या है? ओ डैश ए का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब हमारे पास ए के का स्क्वायर प्लस आधार कितना? ओ डैश के। आधार क्या है? ओ डैश के। ठीक है। अब हमने क्या माना हुआ है? हम मान के चले हुए हैं कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस कितनी दूरी की थी? 4 सेंटीमीटर। यहां से के से लेकर ओ तक की डिस्टेंस हमने क्या मानी थी? x। तो ओ डैश से के तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 4 माइनस एक्स। उसी का हमने यहां पे यूज करना है ना। तो कर्ण क्या है हमारे पास? कर्ण देखो 5 का स्क्वायर। ए के हमें नहीं पता, ए के को वैसे रहने दो, बराबर ये प्लस ओ डैश के कितना आ गया? 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अब ए के को एक तरफ रहने दो, ए के स्क्वायर ये हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये माइनस आ गया, इसको भी खोल दो भाई, ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना हो गया? किससे खोलेगा ये? एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर से। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है। एक्स स्क्वायर यहां पे लिख देंगे चाहिए, क्योंकि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है। इससे खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, 2 चौकू 8 माइनस का 8x, ये आ गया। यहां पे तक समझ में आया? ठीक है। ये वाला मिटा दूं यहां से, ये वाला मिटा दूं ना, पूरे की नहीं होगी जरूरत, बस इतना देख लो। ठीक है। अब देखो उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये हो गया ए के स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये क्या हो गया? 25 में से 16 गया, 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 में से 16 घटाएंगे, अच्छा ये माइनस अंदर आएगा, 1 सेकंड हो जाओ, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। इसको ढंग से देखो भाई, 25 माइनस क्या लिखा हुआ? ये 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब ये माइनस के अंदर गुणा होगी पहले, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस का 16, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा ए के स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और ये 25 माइनस 16 यानी कि 9, है ना? प्लस का 9 आ जाएगा ना। इसको बोल देंगे समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे बनेगी इक्वेशन। अब इसी की लंबाई, लेंथी हो रहा है ना, इसी की लंबाई, कोई बात नहीं, इसी की लंबाई क्या करेंगे? यहां से निकालेंगे। कहां से? इस वाले त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से निकलेंगे। आप पुनः समकोण त्रिभुज, बातें नहीं, समकोण त्रिभुज दूसरी तरफ देखो, ओ ए के में, समकोण त्रिभुज ओ ए के से, ध्यान दो ढंग से, तभी आएगा ये समझ में। ओ ए के से देखो, इसमें ये भुजा देखो, ये जो त्रिज्या है ए ओ, ये क्या है? कर्ण है। ठीक है। ये ए के क्या है? लंब है, और ये क्या है? के ओ आधार। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर बराबर, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, लंब क्या है? ए के का स्क्वायर प्लस ओ के का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर हमें पता है कितना है? 3 का स्क्वायर। ए के हमें पता नहीं,
वही तो हमने निकालना है, प्लस ओके कितना, ओके हमने माना हुआ है एक्स का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एक्स स्क्वायर उधर चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस का, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब ये देखो, ये ए के स्क्वायर, ये ए के स्क्वायर, बाएं पक्ष दोनों के बराबर है तो दाएं पक्ष भी हम बराबर ले सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का, इधर भी माइनस का, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, है ना, और ये हो गया यहां पे बचा 8x, इस 9 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 9, और ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 0, और x आ जाएगा 0/8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, x का मान कितना निकाल दिया आपने, 0 निकाल दिया, ठीक है। अब तो तुम्हारा x बराबर कितना आ गया बेटा, 0, x बराबर क्या था 0, और x आपने किसको माना था, KO, यानी कि क्या आ गया आपके पास 0, KO आ गया 0, इसलिए आपके पास ओके कितना आ गया, ओके आ गया 4 माइनस एक्स की जगह, ओके आ गया 4 माइनस एक्स की जगह 0, यानी कि ओके आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए आप ए के निकाल सकते हैं। इसलिए संपूर्ण त्रिभुज ओ डैश ए के से कर्ण कौन से, ओ डैश ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश के का स्क्वायर प्लस ए के का स्क्वायर, ओ डैश ए क्या मिल गया 5 का स्क्वायर, ओ डैश के क्या मिला आपको, अभी मिला आपको ओ डैश के मिल गया आपको 4 का स्क्वायर बराबर, प्लस ये हो गया ए के का स्क्वायर, ये हो गया 25, और ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16, तो ए के का स्क्वायर कितना आ गया 9, और ए स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ए के इक्वल टू √9, यानी कि ए के, अब ये प्लस माइनस में आता है बेटा, है दोनों में आता है, पर लेकिन हम क्या लेंगे, क्योंकि लंबाई नाप रहे हैं इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ए के का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं चूंकि ए के बराबर क्या है के बी, ये हमें कैसे पता, प्रमेय से, है ना, क्योंकि जो त्रिज्या होती है अगर वो लंब बना रही हो किस पर, किसी जीवा पर, तो उसको क्या करती है बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ए के बराबर 3 है तो के बी बराबर क्या आएगा 3 आएगा, 3 सेंटीमीटर, इसलिए ए बी जो किसके बराबर था, ए के प्लस के बी के बराबर था, वो ए बी क्या आ जाएगा 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ये क्या है आंसर।